सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी आपको तरक्की नसीब फरमाए और आप सब के जान और माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं हमारे दोस्त, चाहे वो गाय का करते हैं या फिर भैंस का करते हैं, तो उनकी आमदनी में इजाफा किस तरह से हो सकता है और उनके जानवरों की सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा प्यारा है। तो सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की आपको बर वक्त मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जब आपकी गाय या भैंस बच्चा पैदा करती है तो इसलिए जानवर का जो नज़ीदा बछड़ा होता है, छोटा बच्चा, वो सिर्फ दूध को हज़म कर सकता है। चारा इस वक्त हज़म कर सकता है जब इसके दूसरे जो ओजरी के 3 हिस्से हैं वो मुकम्मल हो जाएं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सिर्फ उसके टोटल होते हैं 3 हिस्से। उसका एक हिस्सा सही काम करता है, 2 हिस्से अभी कंप्लीट नहीं होते। वो माँ का जब तक वो दूध पीता रहता है तो फिर वो बाद में जाके दूसरे भी 2 हिस्से मुकम्मल तैयार हो जाते हैं, जो कि खुराक को और वनडे को हज़म करने में मदद देते हैं। अगर पैदा होते बच्चे को ही आप अगर माँ का दूध नहीं देंगे तो वो मर भी सकता है, इसे बल्कि आपको 95% वो मर सकता है। कोशिश करें कि उसको माँ का दूध लाजमी दें। और इसके साथ आप जो है बछड़े को अगर माँ का दूध के साथ साथ आप काफ स्टार्टर जो वंडा है वो दें, तो इसके बारे में भी हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं उसका क्या फार्मूला है काफ स्टार्टर फीड बनाने का। तो उसको काफ स्टार्टर का बच्चे को दूध भी दें और 2 किलो सुबह पिलाएँ कम से कम और 2 किलो शाम को भी दें और उसके साथ-साथ इसको काफ स्टार्टर वंडा दें। तो ये तीनों हिस्से 2 माह में इसके मुकम्मल हो जाएँगे ओजरी के। और बछड़ा जो है वो चारा हज़म करने के काबिल 2 माह में हो जाएगा और 2 माह बाद इसको माँ के दूध के बगैर इस काफ स्टार्टर वंडा और चारा पर पाला जा सकता है। इससे ना सिर्फ फार्मर की आमदन में 4 किलो दूध की इजाफी इनकम हो जाती है, जिससे वो अपने जानवर को वंडा और 5 किलो वंडा उसको खिला सकता है और बछड़े को इस इजाफी इनकम से बेहतर तरीके से पाल सकता है। तो दोस्तों, ये है तरीका। अगर बछड़े को पैदा होते को हम माँ का दूध नहीं, मैंने बहुत लोग देखा है वो जो नेस्ले का होता है दूध पैकेट वाला या फिर डब्बे वाला लिक्विड, वो पिलाना शुरू कर देते हैं। फिर वो 15 दिन के बाद ये भी रोना रोते हैं कि हमारा मर गया बछड़ा। तो फिर ऐसे तो होगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे माँ का दूध लाजमी दें। आप 2 माह तक उसको दें और जो काफ स्टार्टर फीड है इसको 4-5 दिन के बाद उसकी जो खुरली होती है उसमें चारे के साथ वहाँ मुसलसल रखें और उसके साथ पानी भी रखें ताकि वो पानी भी पिए और इसको भी खाए। जब वो तकरीबन 1 किलो खाना शुरू हो जाएगा तो फिर वो माँ के दूध के बगैर रह सकेगा। और ये सब कुछ उस वक्त तक होगा जब तक वो तकरीबन 1 किलो मंडा